नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो यंत्र यंत्र किस प्रकार से काम करते हैं? क्या विविध रोग और बाधाओं के नाश के लिए यंत्रों का उपयोग हो सकता है? यंत्र धारण करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं? तंत्र मंत्र बाधा हो, पिशाच बाधा हो, या फिर किसी ने जारण मारण उच्चाटन कुछ भी किया हो, यंत्रों से इसका किस तरह से हम उपाय निकाल सकते हैं और सारी समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हमारे वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक एक करके सभी चीज़ें यंत्रों के बारे में बताने वाला हूँ और साथ में ही कुछ ऐसे अनुभव आपको बताने वाला हूँ जिससे ये यंत्रों का किस तरह से चमत्कार होता है ये आपको समझ में आ जाए और सच में यंत्र कितने असरदार होते हैं ये भी आपको मालूम हो जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिर हमारे पास एक साधक आते थे। उनके जो भाई थे उनकी कुछ अलग तरह की बीमारी थी। जैसे उनको बोलने में तकलीफ़ होती थी, जब भी वो बोलते थे एकदम स्पष्ट नहीं बोल पाते थे। साथ में ही उनकी जो जिह्वा थी वो एकदम ऐसी थी कि वो स्पष्ट उच्चार कर ही नहीं पाते थे और बार बार एक ही बात दोहराते थे। तो इस तरह से उनको विविध प्रकार से अड़चनें आ रही थी। उनके शादी में भी प्रॉब्लम थी और साथ में ही ये सब बोलने की प्रॉब्लम की वजह से उनकी जॉब भी नहीं लग रही थी। तो जो साधक थे उन्होंने एक बार हमारे यहाँ पे पूछा कि गुरुजी ऐसे ऐसे है करके, तो अभी क्या किया जाए? घर में तो अभी ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैं अकेला कमाऊँ और बाकी सब खाए। तो मुझे और मेरे भाई को कम से कम जॉब अच्छी तरह से लगनी चाहिए। उनके जॉब की प्रॉब्लम नहीं थी, पर भाई जो था उसकी शादी भी करनी थी और वो उसको बहुत सारी तकलीफ़ें भी थी, तो माँ बाप उसके टेंशन में थे। तो उसको उनको मैंने बोला कि एक काम कीजिए, अगले शनिवार को उनको हमारे यहाँ पे लेकर आइए, उनका देखेंगे क्या है और क्या नहीं है। तो उसके बाद वो अगले शनिवार को सुबह 8 से 9 के बीच में वहाँ पे आ गए। फिर हमारी कुछ पूजा वगैरह चल रही थी, कुछ अनुष्ठान चल रहा था। तब तक हम थोड़ा वहाँ पे अनुष्ठान में व्यस्त थे, तो वो बाहर आकर बैठ गए थे। तो आधा घंटा हुआ वो राह देख रहे थे। उसके बाद जैसे ही हमारी पूजा अनुष्ठान ख़त्म हुआ तो देखा उनका भाई आ रहा था। तो मैंने उन दोनों को पूजा घर में बुला लिया। सामने 2 आसन थे, वहाँ पे उनको बैठने के लिए दिया। वहाँ पे परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की एक प्रतिमा है हमारे पूजा घर में बड़ी। तो मैंने उनसे प्रार्थना की कि इसको क्या गाइडेंस दिया जाए, ये आप मुझे बताइए। फिर उसके बाद उसके भाई को मैंने पूछा कि आपकी समस्या क्या है। तो समस्या वो ठीक से बता भी नहीं पा रहा था। उसकी जुबान कुछ ऐसी जड़ हुई थी कि उससे ठीक से बोलना नहीं आ रहा था और वो हकला भी रहा था। तो मैंने उसकी समस्या लिखने के लिए बोला। उसने वहाँ पे लिखा कि वो ठीक से बोल नहीं पाता है, कोई भी स्पष्ट उच्चार कर नहीं पाता है और साथ में ही वो हकलाता भी है। तो लोग बहुत सारे हंस रहे थे उस पर। तो उसके 3 प्रॉब्लम थे। एक तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही नहीं था, वो डिप्रेस हो चुका था और मैं कुछ लाइफ में कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, इस तरह से उसको प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने सोचा कि एक बार इसको कोई मंत्र दे दूँ, परंतु मुझे परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी ने उसको मंत्र देने के लिए बोला और साथ में ही एक यंत्र भी देने के लिए बोला। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप गुरुवार को आ जाइए, तब आपको एक मंत्र और एक यंत्र दूंगा, उससे आपकी सारी की सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद मैंने भोजपत्र पर एक सिद्ध यंत्र बनाया और उस यंत्र पर कुछ मंत्रों से अभिषेक किया और वो ताईत के रूप में उसको पहनने के लिए दिया। जब वो अगले गुरुवार को आए तो मैंने उनको एक मंत्र लिख कर दिया था और साथ में ही उसको एक ताईत भी दिया था जो उसको गले में धारण करना था। उससे पहले उस मंत्र से उस ताईत पर मैंने अभिषेक करने के लिए बोला और उसके बाद वो जो सिद्ध यंत्र है वो पहनने के लिए बोला। तो उसको पूरी की पूरी विधि बता दी और साथ में ही 41 दिन का एक मंत्र प्रयोग दिया, जो मंत्र उनको
108 बार रोज़ जपना था। ऐसा 41 दिन तक करना था और जल्द ही आपके ये बोलने का जो प्रश्न है वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद मुझसे आकर मिलिए, मैं आपको जो भी आपका जो कॉन्फिडेंस है उसके लिए भी कुछ ना कुछ दूंगा। तो फिर वो घर पे गए और उन्होंने जैसे मैंने अनुष्ठान बोला था उस तरह से किया। 20 दिन तक उनको ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। 20 दिन के बाद इन मंत्रों का और यंत्रों का इफ़ेक्ट दिखना शुरू हो गया। बहुत बार ऐसे होता है कि कोई मंत्र और यंत्र सिद्ध होने में थोड़ा टाइम लेते हैं, विशिष्ट संख्या के बाद ही वो सिद्ध होना शुरू हो जाता है, तब तक उनसे कोई भी आपको इफ़ेक्ट नहीं मिलता। तो ऐसे भी होता है और कभी कभी पहले ही दिन से वो यंत्र काम करना शुरू कर देते हैं, ऐसा भी होता है। तो फिर इन दोनों में से साधक को कभी भी विशिष्ट दिनों के अंदर मुझे यंत्र का परिणाम दिखना चाहिए ऐसा मन में नहीं सोचना है। वो विशिष्ट दिनों के बाद ही आपको फल देगा। जो आप जो साधना करोगे उससे जब शक्ति तैयार होगी तो आपके मंत्र और यंत्र में भी शक्ति आना शुरू हो जाएगा। तो फिर उन्होंने वैसे किया और 20-21 दिनों के बाद उनको इफ़ेक्ट दिखना शुरू हो गया। धीरे 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 उसके बोलने का जो प्रश्न था वो कम होने लगा और 41वें दिन तो ऐसा हुआ कि वो लगभग 50% चीज़ें थी वो स्पष्ट रूप से बोलने लगा था और बाकी की कुछ चीज़ों में हकला रहा था। तो इस तरह से उसका थोड़ा प्रॉब्लम बचा था। तो जब 41वें दिन पे वो हमारे पास आ गए तो मैंने शहद पे एक मंत्र ये किया, मंत्र से उस शहद को अभिमंत्रित किया और उसको जिह्वा पर लगाने के लिए बोला। तो ऐसा करते ही उसके जिह्वा में एक अजीब से स्पंदन आ गए। तो जिह्वा में भी स्पंदन आते हैं, ये उसके भाई को आश्चर्य लगा कि जिह्वा में कैसे स्पंदन आ सकते हैं। तो मैंने बोला मंत्रों की शक्ति और यंत्रों की शक्ति कुछ इसी प्रकार काम करती है कि हमारे जिह्वा तक में या फिर कान तक में हम स्पंदन अनुभव कर सकते हैं। तो फिर वो हंसने लगे और फिर वो उनको बहुत खुशी हो गई। और अगले 21 दिन के बाद जब मैंने उनको वही अनुष्ठान 21 दिन तक और करने के लिए बोला, तो जब वो 41 दिन का अनुष्ठान आगे और करके जब हमारे पास आए तो एकदम से स्पष्ट रूप से बोल रहा था और उसका बोलने का प्रॉब्लम बहुत ही एकदम से जीरो हो गया था और वो स्पष्ट रूप से बोल रहा था। और अभी आगे क्या करना है इस तरह से उन्होंने मुझे पूछा। तो उसके बाद मैंने उनको एक सूर्य मंत्र लिख कर दिया। उस सूर्य मंत्र के जप और अनुष्ठान से उसका जो भी कॉन्फिडेंस था, फ्रस्ट्रेशन था, वो पूरा का पूरा ख़त्म हो गया और उसको आगे बहुत अच्छी तरह से रास्ता मिला और वो बहुत बड़ा अधिकारी आगे जाकर बन गया। तो इस प्रकार वो आज भी वो जो यंत्र है उसके गले में मौजूद है और वो आज भी उसकी उपासना करते हैं और उसके मंत्र के और यंत्र के प्रताप से उनको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया।